Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the new topic duration of registration under the trademark. ट्रेडमार्क में ड्यूरेशन क्या होता है रजिस्ट्रेशन का वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 25 क्लॉज 1 में जो ड्यूरेशन है वो मेंशन करा दिया है, वो हम 25 क्लॉज 1 क्या है वो देखेंगे। द ट्रेडमार्क इज़ द रजिस्टर्ड फॉर द 10 ईयर्स। जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्ट्रेशन कब तक किया जाता है, 10 ईयर्स में रजिस्ट्रेशन 10 ईयर्स तक क्या होता है, वैलिड रहता है। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन नॉट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के डेट से नहीं है, एप्लीकेशन जब हमने किया है, एप्लीकेशन जब हमने दिया है तब से क्या होगा, ट्रेडमार्क को क्या 10 ईयर्स तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद जो है रिन्यूअल करना पड़ता है, 10 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स के बाद हमें रिन्यूअल करना पड़ता है। तो रिन्यूअल ऑफ द ट्रेडमार्क जो है, renewal of trademark given under section 25 clause 2 and the section rule जो है 57 to 61 of the trademark rule act 2017. trademark can be renewed indefinitely। जो लाइफ टाइम अगर आगे भी होगा, इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए होता है। एवरी 10 ईयर्स बाय पेइंग द रिन्यूअल फीस पे करना पड़ता है। यहाँ पे जो है फॉर्म क्या कौन सा है, फॉर्म TMR जो है वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्म जो है हमें फिलअप करना पड़ता है, यूज्ड फॉर द रिन्यूअल रिस्टोरेशन। हमें रिन्यूअल रिस्टोरेशन को पे करना पड़ता है। उसके बाद जो है हम रूल्स देखेंगे। 58 टू क्या है, 61 तक है रूल्स, 57 टू 58 तक है, 61 तक है सॉरी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 58 में क्या बोला है, रिन्यूअल रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड विद इन दी 6 मंथ। रिन्यूअल रिक्वेस्ट जो है किस में होना चाहिए, 6 मंथ्स के विद इन 6 मंथ में होना चाहिए, बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, जो 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड दिया गया है, 10 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है, ये 10 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होने से पहले 6 मंथ हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूअल रिक्वेस्ट जो है हमें करना चाहिए। ओके, 9 ईयर्स 6 मंथ होने पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे रिन्यूअल रिक्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद रूल 59 में रजिस्ट्रार में सेंड द नोटिस ऑफ एक्सपायरेशन एज द रिमाइंडर। रजिस्ट्रार को क्या करना चाहिए, सेंड अ नोटिस सेंड करना चाहिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, वो क्या हो रहा है, एंड पे आया है, रिन्यूअल पे आया है। तो रजिस्ट्रार का ये ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, सेंड करेगा आपको नोटिस। इफ़ नॉट रिन्यूड 60 में बोला है, इफ़ नॉट रिन्यूड नहीं हुआ है तो मार्क इज़ रिमूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, वो रिमूव कर दिया जाएगा रूल 60 में। रूल 61 में बोला है एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन में बी फाइल्ड विद इन दी 1 ईयर। जो रिस्टोरेशन का फाइल है, अगर आपने 6 मंथ में नहीं किया और आगे टाइम पीरियड चला गया तो 1 ईयर तक आपको टाइम पीरियड होगा। तो उस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है कि रिस्टोरेशन करना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा फीस पड़ेंगे आपको, वहाँ पे वो पे करके आप करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो वो क्या कर दिया, 60 में क्या होगा कि वो रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रिन्यूएशन वो रिमूव कर देगा, ट्रेडमार्क ही रिमूव कर देगा यहाँ पे। उसके बाद जो रिस्टोरेशन है, रिस्टोरेशन का प्रोसीजर जो है, सेक्शन 25 क्लॉज 4 में रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडमार्क बोला है। सेक्शन 25 क्लॉज 4 में ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इफ़ नॉट रिन्यूड नहीं हुआ है तो 1 ईयर में क्या होगा, रिस्टोर्ड किया जाएगा। उसके बाद जो है डिले वॉज अनइंटेंशनल था, हमें क्या करना है, जो सफिशिएंट कॉज है हमें यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, सफिशिएंट, ये मस्ट भी सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि डिले जो है अनइंटेंशनल था। एप्लीकेंट हैज़ कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन द ट्रेडमार्क। एप्लीकेंट इज़ फाइल्ड विद इन द 1 ईयर ऑफ एक्सपायरेशन। 1 ईयर के अंदर ही उन्होंने क्या किया कि जो है वो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में जो है उन्होंने रिन्यूएशन क्या कर दिया, फाइल कर दिया। ये केस में हम सिप्ला लिमिटेड वर्सेस रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क लेंगे। इसमें क्या हुआ था कि ट्रेडमार्क वॉज रिमूव फ्रॉम द नॉन रिन्यूअल। ट्रेडमार्क रिमूव कर दिया था कि नॉन रिन्यूअल पे। कोर्ट अलाउड द रिस्टोरेशन होल्डिंग द ओवरसाइट नॉट अ बार इफ डन विद इन द गुड फेथ। अगर वो उन्होंने क्या जो है वो गुड फेथ में किया है तो कोर्ट ने क्या कर दिया, उन्होंने रिस्टोर करने के लिए अलाउ कर दिया। यहाँ पे राय बहादुर वर्सेस एप्पल कंप्यूटर जो इनकॉर्पोरेटेड था, 2001 का केस है। तो इसमें क्या हुआ था,
रिस्टोरेशन जो था वो नॉट अलाउड इट बिकॉज द ट्रेडमार्क वॉज अबॉन्डेड एंड द पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड द फ्रेश रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे हो गया था कि रिस्टोरेशन अलाउड नहीं किया गया था राय बहादुर वर्सेस एप्पल कंप्यूटर इनकारपोरेटेड में, क्योंकि वहाँ पे मार्क वॉज अबॉन्डेड हुआ था एंड पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर्ड द फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट में उस नाम पे। उसके बाद प्रैक्टिकल इंसाइट पे हम क्या लेंगे, जो है रिन्यूअल फीस, जो है रिन्यूअल फीस कितना है, रिन्यूअल फीस फॉर ई फाइलिंग को 9,000 रुपीज़ है एंड जो फिजिकल फाइलिंग है वो 10,000 रुपीज़ है। यहाँ पे रिन्यूअल फीस याद रखिए 9,000 रुपीज़ फॉर दी जो है वो ई फाइलिंग के लिए एंड 10,000 रुपीज़ फॉर दी फिजिकल फाइलिंग के लिए। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रिन्यूअल में जो होगा वो ट्रेडमार्क रिमूव होगा यहाँ पे। और रिस्टोरेशन फ़ी जो है वो 4,500 एंड 5,000 तक, वो डिपेंडिंग अपॉन दी केसेस पे जैसे होगा वैसे होगा। इंडिपेंडेंट मोनोपोली है एज लॉन्ग एज ट्रेडमार्क इज़ रिन्यूड। जैसे आप ट्रेडमार्क रिन्यू करते जाओगे वैसे आपको वो टाइम पीरियड मिलता जाएगा। प्रोटेक्शन कंटिन्यूस फॉर एवर तक प्रोटेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा फेवरेट पॉइंट जो है वो कंक्लूजन में क्या आएगा, अपोजिशन इज़ द पावरफुल टूल टू मेंटेन द मार्केट इंटीग्रिटी में जो है वो पावरफुल टूल है टू प्रोटेक्ट द प्योर राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ट्रेडमार्क रिन्यूअल इंश्योर्स दैट द कंटिन्यूअस प्रोटेक्शन ऑफ योर ब्रांड एंड द कमर्शियल आइडेंटिटी। एंड उसके बाद टाइमली रिन्यूअल एंड द विजिलेंस ओवर द trademark journal can prevent the infringement, passing off and the brand dilution. Thank you.